गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कल हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट की। उसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर लिया उसका नाम था नाउन। और कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज मीन्स ऑफ नाउन। उसके साथ ही हमने नाउन के टाइप्स पढ़े, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमने पढ़ा था कि नाउन्स आर 5 टाइप्स। उसमें हमने उसके फर्स्ट जो प्रॉपर नाउन था, कल हमने उसके बारे में पढ़ा प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जानना जरूरी है कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? तो कॉमन नाउन के बारे में अपन पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड a common noun is a word that does not refer a common noun is a word that does not refer to any particular person, place, animal and things। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ए कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट डज नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। साथ में हम इसमें लिखेंगे कुछ इट गिव्स। कॉमन नाउन के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक नीड्स बताने जा रहा हूं, बेसिक जानकारी दे रहा हूं, वो आपको बता रहा हूं कि इट गिव्स ए कॉमन name to common name of a person, place, animal and thing। It gives a common name of a person, place, animal और thing। साथ ही इसमें of the same class or kind। अब जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कॉमन नाउन, अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी हिंदी परिभाषा कि हिंदी में इसका क्या मतलब है, जिससे हमें इसको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो कॉमन नाउन क्या है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के बारे में नहीं बताकर वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के बारे में नहीं बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं।
उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम इसमें कुछ वर्ड्स लेंगे जो किसी एक के बारे में यूज नहीं होकर के उसके संपूर्ण जो वर्ग है, संपूर्ण जो क्लास है, उसके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे इसमें अपन लेते हैं स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट्स, टीचर्स, बॉयज, पैसेंजर्स, राइटर्स, गर्ल्स, ETC, जो संपूर्ण वर्ग के लिए यूज किए जा रहे हैं। साथ ही जैसे इसमें हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे सिटी, बुक। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है जो किसी एक के बारे में स्पेशली नहीं बता करके उसके संपूर्ण क्लास और जो उसकी काइंड है उसके बारे में बताए। तो सबसे पहले जैसे बॉयज आर रीडिंग, बॉयज आर रीडिंग इंग्लिश। अब बॉयज यानी लड़के, आज जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, बॉयज इसमें सब्जेक्ट है और रीडिंग इसमें वर्ब है और इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है। बॉयज आर रीडिंग इंग्लिश, लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो इसमें किसी एक के बारे में इंडिकेट नहीं करके कि कौन पढ़ रहा है, बल्कि उसकी समस्त जाति जो है, समस्त लड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। दूसरा जैसे पेन इज ऑन द टेबल, पेन जो है वो मेज के ऊपर है। अब इसमें पर्टिकुलर किसी विशेष पेन के बारे में नहीं बताया गया कि वो रेड है, ब्लू है या उसका और कोई प्रकार है, उसके बारे में नहीं बता करके उसके संपूर्ण जो समुदाय है पेन, उसको यहाँ पे यूज किया गया है। ऐसे ही दैट गर्ल इज माई सिस्टर, या जैसे इसमें एक अपन ये ले सकते हैं आई लिव इन ए विलेज, मैं गांव में रहता हूं। अब गांव में सभी गांव होते हैं, किसी एक गांव को यहाँ पे स्पेशली नहीं बताया गया कि मैं कौन से गांव में रहता हूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे गांव जो वर्ड, विलेज जो वर्ड है वो समस्त गांव के लिए यूज किया गया है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं अपना बोर्ड फिल हो चुका है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड को इरेज करता हूं। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ नाउन के बाद उसके थर्ड टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का जो मीडियम होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कलेक्टिव नाउन क्या है या कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या है? तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इसके लिए मैं आपको डेफिनेशन दिखाने जा रहा हूं। ए कलेक्टिव नाउन इज द A collective noun is the name. A collective noun is the name of collection A collective noun is the name of collection or group of persons, places, animals or things.
ठीक है। इसके बाद में जैसे इससे मिलता जुलता इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी जानकारी और लिखाने जा रहा हूं, आप उसमें लिखिए ए कलेक्टिव नाउन डिनोट। ये यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड ही है, मिलता जुलता है, सेम समथिंग इज डिफरेंट। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल या ऑफ पर्सन्स। ए कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए कलेक्शन ऑफ persons, places, animals और things। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, साथ ही आर या आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दोनों का मीन्स एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। एक बात को दो तरीके से यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है, प्रकट किया है। अब इसको समझने के लिए हम हिंदी में इसकी पढ़ेंगे परिभाषा कि कलेक्टिव नाउन क्या है या कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं कि वे शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध होता है। ठीक है, वे शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जो पूरे उस वर्ग के लिए काम में आते हैं और वही शब्द पूरे अपने समुदाय का या समूह का वर्णन करता है। जैसे इसमें मैं आपको कुछ शब्द लिख के बता रहा हूं, आर्मी, क्लास, हाउस, रूम, स्कूल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही जगह यूज की, जैसे टीम। इसके अलावा बंच, आगे ETC। ये वर्ड जो हैं वो सभी अपने पूरे समूह के लिए यूज किए जा रहे हैं, पूरे समूह के लिए यहाँ पे काम में आ रहे हैं। जैसे सीता रीड्स इन माई क्लास, या जैसे इसमें आप लिख सकते हैं सी रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। तो यहाँ पे उसकी और मेरी दोनों की कक्षा जो है वो सेम है, तो यहाँ पे जो क्लास वर्ड जो है वो पूरे समूह के लिए यूज किया जा रहा है। दूसरा जैसे माई ब्रदर इज इन द आर्मी, जैसे बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास। जैसे देयर आर मेनी बंस,
There are many ones. There are many bunches of ripe grapes. वहां पे अंगूरों के अनेक वृक्ष हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड जो है वो पूरा फिल हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम नाउन के 4 टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 4 नंबर में आता है मटेरियल नाउन। जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य या धातुवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए सबसे पहले वही डेफिनेशन, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है उसकी डेफिनेशन पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। मटेरियल नाउन क्या है या मटेरियल नाउन किसे कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर a noun which stand for the matter a noun which stand for the matter or substance a noun which stands for the matter or substance of which means of which things are made is called material noun। अब देखिए इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पढ़ाऊंगा हिंदी में परिभाषा, जिससे हमें थोड़ा सा इसको समझने में आसानी मिलेगी। तो सबसे पहले धातुवाचक पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं। तो वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है। वह संज्ञा जिसे किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है वह संज्ञा जिसे किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है तथा जिससे अन्य कोई वस्तु बनाई जाती है। उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हम कुछ वर्ड लिखेंगे और उन वर्ड्स के बाद में उस पर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको लिखा रहा हूं, जैसे मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, पेपर, etc। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि इसको एग्जांपल्स में यूज करना। तो इसके एग्जांपल्स यूज करके एग्जांपल्स पढ़ेंगे
सबसे पहले इसका एग्जांपल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने से बनी हुई है। जैसे दूसरा दैट चेयर या दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड EDC। अब आज की क्लास के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। मैं आप लोगों से होप करता हूं और आप लोग कल की और आज की क्लास को अपनी नोटबुक में उतार करके इसकी एक क्लास के हिसाब से अब नोटबुक तैयार करेंगे। जो वेरिएबल नोटबुक आप लोगों की पूरी वर्ष पर्यंत चलने वाली है, उसमें आप कल की और आज की क्लास को ऐड करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ऑल।